नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर निरंतर सुपर टेट और केबीएस के प्रैक्टिस सेशन आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली श्रृंखला में आपको 1 से 50 तक वन लाइनर के रूप में एक श्रृंखला करवाई थी, उसी के आगे के अब प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आइए पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? तो जो पागल सुल्तान कहा जाता था डियर, वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। विजयनगर राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर की जो राजधानी थी डियर, वो हम्पी थी। विजयनगर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। और 50 रुपए की नोट के पीछे जब आप देखेंगे तो हम्पी का चित्र अंकित है डियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंध्र का भोज कहा जाता था। तो आंध्र का भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। नोट डाउन कर लीजिएगा। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है डियर। लाख बख्श कहा जाता है, तो जो लाखों का दान कर दे उसे लाख बख्श कहा जाता था। और वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने ही शुरू करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया था। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? 1504 में। तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। इसका सिकंदर लोधी का ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक ने सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किया था और उसने 14 शिलालेख जो है लिखवाए थे। और सबसे पहले जो उसके शिलालेखों को पढ़ने का कार्यक्रम था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था डियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो मंदिर बना है। तो खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है ये पूछ रहा है। और खजुराहो मंदिर कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो मंदिर डियर नागर शैली में बना है। निश्चित तौर पर यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध में काफी बड़ा नरसंहार हुआ था और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसकी जो वर्णन है वो 13वां शिलालेख में मिलता है डियर। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, इसलिए फरीद खां नाम रखा गया था। इसने एक बार तलवार से शेर की गर्दन उड़ा दी थी डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। और इसी शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड की शुरुआत करवाई थी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो अकबर के द्वारा लागू की गई थी। मुगलों की राजकीय भाषा थी। तो जो मुगलों की राजकीय भाषा थी वो फारसी थी और हिंदी भी कहीं ना कहीं फारसी भाषा का ही शब्द है डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जब स्वर्णकाल पूछे तो अकबर के कार्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चित्रकला का पूछे तो जहांगीर के समय को कहा जाता है डियर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी राव को माना जाता है डियर। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनैतिक गुरु थे डियर वो दादा कोंडदेव थे। लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु पूछता है तो स्वामी रामदास जी का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है डियर वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। 1665 की जो पुरंदर की संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था तो अष्टप्रधान कहा जाता था और इसमें जो पेशवा का पद होता था वो सबसे बड़ा पद होता था डियर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो पहला तो शिवाजी को माना जाता था और दूसरा विश्वनाथ को माना जाता है डियर। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था?
तो लंपट मूर्ख डियर कहीं ना कहीं जहांदर शाह को कहा जाता था। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था डियर। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। अगर भारत के नेपोलियन की बात पूछी जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है डियर। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था डियर। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ था वो गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया था। गुरुमुखी कहीं ना कहीं एक पंजाबी भाषा की लिपि होती है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आदि ग्रंथ की रचना किए थे, तो आदि ग्रंथ की जो रचना है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी डियर। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? यानी कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज का जनक पूछ रहा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और इसी कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का भी जनक माना जाता है डियर। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? तो वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा राज्यों को हड़पने की नीति चलाई थी डियर। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता था डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तार सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने तार सेवा की शुरुआत की थी। और इसी डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 1885 में इंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टोविन ह्यूम होता है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, किसके कार्यकाल में? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो करजन के काल में हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा इसका जो है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर विरोध किया गया था और बाद में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में की गई थी। और ढाका वर्तमान समय में बांग्लादेश में पड़ता है डियर। रैलोक टैक्ट कब पारित हुआ था? तो रैलोक टैक्ट 1919 में आया था, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। इसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसमें किसी को भी बिना किसी एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया जाता था डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? यानी कि ज्योतिपुंज किसे कहते हैं प्रकाश का? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है डियर। सिकंदर की सेना ने पार करने से इनकार कर दिया था, किस नदी को? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया था डियर। बिंदुसार अनुयायी था, तो बिंदुसार जो अनुयायी था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था डियर। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण अगर पूछे सबसे ज्यादा किसने करवाया था तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में शुरू किया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलका युद्ध नीति का प्रयोग किया था डियर। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। बाद में इसे ईरान का एक शासक था नादिर शाह, जो इसे भारत से लूट कर ले गया था। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो जो खानवा का युद्ध था उसकी विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी डियर। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी, तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने करवाई थी। और ये कॉलेज कब बना था? तो सन 1800 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं आज के अगले और अपने अंतिम पॉइंट की। नरबली
प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो जो नरबली प्रथा थी उस पर पूरी तरीके से जो बांड था वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगवाया गया था। यानी कि जो मनुष्यों की बलि पहले दी जाती थी उस पर पूरी तरीके से रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगवाई थी। ये स्पीड से 50 जो है 1-लाइनर प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। और केवीएस और सुपर टेट के लिए ये रामबाण सीरीज साबित होगी। अगर आप चैनल का सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर इसी तरीके की 1-लाइनर सीरीज आपको प्रत्येक विषय की उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का रहा हो। हर सब्जेक्ट के 1-लाइनर आपको इस चैनल पर निरंतर मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा चैनल का सपोर्ट और वीडियो को शेयर करना होगा। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम।